अब अगर हम एक रियल लाइफ पेरेंट बनने की बात करें, बायोलॉजिकल पेरेंट बनने की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट स्टेज टू बिकम अ पेरेंट, बोथ फिजिकली एंड मेंटली? तो पहले फिजिकल रेडीनेस की बात करते हैं. Oh, physical readiness according to science, biology, puberty hit करने के बाद, but naturally in your 20s is the best time. 20s. Yeah. अगर मैं I am old school इस मामले में, orthodox भी कहूँगी, but I have a very valid, और मैं जो बोलूँगी मेरे पास वैलिड एक्सप्लेनेशन है, साइंस है उसके पीछे, और मैं बड़ी एक बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ बोलूँगी जो भी मैं बोल रही हूँ. कपल्स को लगता है कि ये हम दोनों हैं, अब ये थर्ड बेबी आ गया, और ये जो आ गया अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो हमको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. आई वॉन्ट टू शेयर अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट हियर सारे ऑडियंसेस के साथ. मैं एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहती हूँ, उसको लिख लो सब लोग. 2 चीज़ें होती हैं, सैक्रिफाइस एंड दूसरी होती है शेयरिंग. राइट? सैक्रिफाइस के अंदर एक एनर्जी होती है लूज करने की. सैक्रिफाइस माइंडसेट मतलब हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. वाइल शेयरिंग इज विन विन. हमको कुछ मिल रहा है तो दूसरे को भी उसमें कुछ मिल रहा है, लॉस कुछ नहीं है. पेरेंटिंग जो जर्नी है, बेबी को इस दुनिया में लाने की जो जर्नी है बायोलॉजिकली, या कैसे भी अडॉप्शन, वो शेयरिंग की जर्नी है, सैक्रिफाइस नहीं है. जब हमने ये समझ लिया कि हम कुछ सैक्रिफाइस करेंगे ही नहीं उस जर्नी में, तो ये जर्नी ब्यूटीफुल हो जाएगी. 1 से भले 2, 2 से भले 3, कंपेनियनशिप. लेकिन आपको लगता है कि ये बेबी आके हम वो जो हमारा लाइफस्टाइल में दखल अंदाजी करेगी, नो बाबा, वो केवल 3-4 महीने का एक पीरियड होता है, वो भी बड़ा ब्यूटीफुल होता है. अगेन माइंडसेट की बात होती है. ये बच्चा इतना हीलिंग लेकर आता है फैमिली में, इतना एक जुड़ाव लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है, इनोसेंस लेकर आता है, कि पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो सकता है. आपने बोला कि इट्स नॉट, इट्स शेयरिंग. ठीक है, जब हम शेयरिंग जैसा वर्ड यूज करते हैं ना, तो इस वर्ड में ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन है. शेयर का मतलब होता है कि मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, तू मुझे कुछ देगा, तो एक्सपेक्टेशन आ जाती है. बट अगर मैं पेरेंटिंग को देखूं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन पेरेंट्स कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, इट्स नॉट अ गुड थिंग. मतलब यू शुड जस्ट बी, वो एक गिविंग माइंडसेट होना चाहिए कि मैं तुझे इस दुनिया में लेकर आया हूं, तो आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू. बट एक्सपेक्टेशंस रखना आज की डेट में बच्चों से एट टाइम्स पेरेंट्स के लिए सही नहीं भी हो सकता. सो शेयरिंग वाला माइंडसेट, डोंट यू थिंक वहां पर गड़बड़ हो सकती है? यहाँ पे शेयरिंग वाले माइंडसेट का मतलब है शेयरिंग द लाइफ टुगेदर, गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे. बट इफ आई टॉक वेरी वेरी प्रैक्टिकली, ठीक है लाइफ तो शेयर हो रही है, बट सिर्फ लाइफ शेयर करने से बच्चा पल नहीं जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा. वो प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, योर टाइम, अटेंशन, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग. तो तभी वो मैं एक रेडीनेस जो बोल रही थी, जहां से हमारी ये बात शुरू हुई थी कि फिजिकल रेडीनेस आपने बोला 20s में, विच इज बायोलॉजिकली एब्सोल्युटली ट्रू. बट आज की डेट में कपल्स आर नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज उनको है कि हम पहले स्टेबल हो जाएं, हमारा करियर इस्टेब्लिश हो जाए, हमारा भी स्ट्रगल फेज है निकल जाए, हम किसी को इस दुनिया में लेकर आएंगे, उसको हम अच्छे रिसोर्सेज अच्छा वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. हमारे अपने बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ट्रैवल करना है, हमने अच्छी गाड़ी खरीदनी है, सेटल होना है. तो ये सारे जो लोगों की वांट्स हैं 20s में, दे कांट थिंक ऑफ हैविंग अ बेबी, विच इज वाई आई डोंट नो, मतलब अर्बन एरियाज में या जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ, पीपल डिले प्रेगनेंसी, लाइक अब 30s इज द न्यू 20s. तो तभी इनफर्टिलिटी इज ऑल टाइम हाई. जब मैंने करियर शुरू किया था उस टाइम पे 28 इयर्स पहले लोग आते थे कि मेरा एक बेबी है, आई वांट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कि आई डोंट वांट टू हैव अनदर चाइल्ड. तब प्रॉब्लम ही होती थी बच्चा ना हो जाए. इतनी जल्दी लोग कंसीव करते थे. अब मेरे पास मोर देन 50% ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉब्लम ये है कि अब बेबी हो नहीं रहा. राइट. इनफर्टिलिटी केवल यूट्रस और ट्यूब्स और स्पर्म काउंट की नहीं है, इनफर्टिलिटी माइंड में भी आ गई है. कहीं ना कहीं फर्टाइल माइंड भी नहीं है. तो वो माइंडसेट नहीं है कि
किसी चीज़ को अपने पास लेके हमें नर्चर करना है। देखो, अब आपने बहुत बढ़िया बात की एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं और हम कैसे एक और रिस्पॉन्स, व्हाट इज प्रिपेयर्डनेस? अच्छी बात है, अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड विशेस सबको पूरी करनी चाहिए, लेकिन मन तो बच्चा है जी, मन को तो बहुत कुछ चाहिए। तो ये जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, इनका कोई एंड नहीं है, ना ही हम इन पे एंड लगाना चाहिए। मेरा बस ये मानना है आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो हैं आप फुलफिल करते रहो, बीच में एक बेबी ले आओ, वो भी इस ड्रीम्स एंड डिजायर्स के साथ आगे आगे बढ़ता रहेगा, क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट जब वो बेबी आएगा तो वो उस बच्चे को आप अगर स्ट्रगलिंग फेज में भी हो तो वो सीखेगा हमारे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने क्या स्ट्रगल किया और कैसे लाइफ जी है, वो सारी क्वालिटीज इम्बाइब करेगा एंड दिस चाइल्ड इज मोर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। और आपने सब कुछ प्लेटर पर ही दे दिया तो उस बच्चे के लिए, फिर मैं नहीं बोलती बच्चे को स्ट्रगल देना जरूरी है, बट आप तो स्पून फीडिंग कर ही रहे हो ना, सब कुछ उसको करके दे रहे हो, उसकी जिंदगी वो कैसे बनाएगा? उसको विटनेस कर दे दो, अपने हार्डशिप्स विटनेस करने देने दो। कुछ नहीं आता तो बोलो आई एम इनकेपेबल, आई कांट डू इट, मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। आपका बच्चा आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा, आपका बच्चा एक और एक 11 बनेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ये चीज करनी है। आपकी टीम में है वो बच्चा। आपको आइडियल पेरेंट का बनने का मतलब ये नहीं कि आपको वो होता है ना, मूवीज में डायलॉग होता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ ही उसको देना है। क्यों? किसने बोला? क्या नीड है? रेंट के घर में देते हो तो वो भी रह लेगा ना उसी रेंटेड हाउस में। पता चलने दो भी हम भी देते हैं इतना रेंट, और देखो हमने कैसे फिर अपना घर बनाया। अपनी टीम में रखो, तो ये बच्चा सीख रहा है ना रियल लाइफ। आई लव द वर्ड टीम, इट इज अ टीम वर्क, बिकम अ टीम। एंड गुंजन एक चीज और हो रही है, मैंने देखा है, इतना फसाड क्रिएटेड है ना कि आपने एक बहुत घर दे दिया, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे दिया, अच्छे रिसोर्सेज दे दिए, नैनी घर में, नैनी बाहर, नैनी साथ में, वो बच्चा ना एक बबल में जी रहा है आज की डेट में। अभी बच्चा गिरता नहीं है, उठाने के लिए 2 लोग भाग जाते हैं। ये लोग जो बबल में जीते हैं ना, और टीन्स बनने का जब बाहर जाते हैं, इनका बबल बर्स्ट होता है, रियल लाइफ सिचुएशन दिखती है, तब आता है डिप्रेशन, तब होता है मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्योंकि घर में तो क्वीन है, किंग है, बाहर जाके उन्हें कोई पूछता नहीं है, उन्हें अपनी जगह बनानी है, इतने लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी है। देन इट इज अ मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, वहाँ ग्रेटिफिकेशन नाम की चीज ही नहीं है, वहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। फ्रॉम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब ये जो रेंज है ना, बच्चे को 1 साल में 12th के बाद सीधे कॉलेज में करनी पड़ती है। इसलिए आप देखते हो कॉलेज में बच्चों के बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, और बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। इसीलिए है क्योंकि अचानक बबल बर्स्ट कर रहा है, आपने रियलिटी दिखाई नहीं। So true. आप शुरू से अपने साथ रखो, टीम वर्क कराओ। अब आपके पास नहीं है पैसे तो बोलो नहीं है, हम इंटरनेशनल हॉलीडे नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, रिसोर्सेज नहीं है, बेटा हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बच्चा सोचता है मेहनत करेंगे, रिसोर्सेज आएंगे तो जाएंगे। मेहनत, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। स्किल्स, घर में स्किल्स सिखाओ। वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मेरे बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। इनफैक्ट एक स्टडी आई थी, उस स्टडी में ये बताया गया था कि ये उसका कंक्लूजन था, आपने बच्चों को मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो जो दी हैं, घर हो गया, गाड़ी हो गई, ब्रांडेड कार्ड्स हो गई, वो उन चीज़ों को बच्चे कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं रखते हैं। वो याद रखते हैं कि मम्मा पापा मेरे साथ कितने थे, या मॉम डैड जब प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने दिल से मेरे साथ कितना कनेक्ट करके अपनी बात शेयर की थी। दिस इज व्हाट किड्स रिमेंबर, दे डू नॉट रिमेंबर व्हाट दे वर गिवन। ओके, दे मे रिमेंबर कि ये रिसोर्स नहीं था, बट उसके लिए अपने माँ बाप को कम प्यार नहीं करेंगे। Exactly. वो बोलते हैं ये रिसोर्स नहीं था, फिर भी माँ बाप ने इतना किया। डीप कनेक्शन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाउ दैट यू आर सेइंग इट, तो मैं साथ साथ अपने माइंड में अपना चाइल्डहुड याद कर रही हूँ, एंड यू आर सो राइट। मुझे जो भी चीज़ें याद आ रही हैं वो सिर्फ ये याद आ रहा है, द मोमेंट्स स्पेंट एंड और द मोमेंट्स नॉट स्पेंट। जो प्यार मिला, जो डांट पड़ी, बट क्या टॉयज मिले या क्या टॉयज नहीं मिले, वो
आई डोंट. और अगर मन था कि ये मिले और तब लगता था पेरेंट्स के पास ये रिसोर्स नहीं है, तो फिर ये फीलिंग आती कि ये हमें करना है फैमिली के लिए. मम्मा पापा नहीं कर पाए तो मुझे करना है. देखो आपने एक स्किल सिखा दी. क्या स्किल सिखा दी? कंट्रीब्यूशन. राइट. दूसरी स्किल क्या सिखा दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग चार्ज फॉर द फैमिली. थर्ड, लीडरशिप, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है. Here comes the sharing part. Here comes the sharing part. Right. बॉन्डिंग भी यहाँ से ही आती है. बॉन्डिंग कम्स विद समथिंग विच इज ट्रू. सच्चाई में एकता है, सच्चाई में बॉन्ड है. वो जो एक इल्यूजन क्रिएटेड है, उसमें कोई बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती. वो फीबल होता है, बहुत बर्स्ट हो जाता है. मैं तो बोलती हूँ आपके जैसी जॉब हो जाए, आप आराम से 50-60-70,000 भी अर्न कर रहे हो, वाइफ भी कर रही है, बेशक एक रेंटेड अपार्टमेंट में हो, ले आओ बेबी. क्योंकि अभी आप 27, 28, 29 के हो, 30 के हो. मैं तो बोलती हूँ दोनों बच्चे 30 साल से पहले होने चाहिए, और 2 जरूर होने चाहिए. बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड इज फॉर यू. एवरीबडी प्लीज इसका आप सुन लो. ये मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे फेवरेट लाइन है. फर्स्ट चाइल्ड इज फॉर द पेरेंट्स. Okay. Second child is for the first child. Then who's there for the second child? The first. Okay. Then they are together. All right. You are not leaving एक बच्चे को. आपका तो दिल भर गया एक बच्चे से. अब आपके नानी है या नैनी है, बच्चा उनके साथ है. बट सोचो सिबलिंग है, 2 बहन भाई हैं. अब मम्मी पापा बाहर भी है, काम पे भी है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं. तो हमेशा 2 बच्चे प्लान करो. 2-2.5 साल का गैप रखो, उससे ज्यादा ना रखो. एंड शेयर, हर चीज अपनी लाइफ की शेयर करो. अप्स एंड डाउन्स पे शेयर करो. आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो. योर चिल्ड्रन विल रिमेम्बर कि यार ये माँ बाप मेरे अमेजिंग माँ बाप है. आप ये मत दिखाओ कि हम आई एम द आइडल पेरेंट, मेरे को एक आइडल पेरेंट बनना है. वो नहीं, आप हो ही नहीं सकते आइडल. कोई नहीं आइडल है इस दुनिया में. और बच्चों को ना इस प्रेशर से कि आपको हमें ही आइडल मान के हमसे सब कुछ सीखना है, नहीं. बोलो हम अनकंडीशनल लव रिसोर्स हैं तुम्हारे, सॉरी अनकंडीशनल लव सोर्स हैं तुम्हारे. तुम अपने आइडल सोसाइटी से पिक कर सकते हो. वी आर नॉट आइडल फाइनेंशियली, क्योंकि हमसे बहुत अच्छे लोग हैं जो फाइनेंशियली कर रहे हैं. आप किसी और को आइडल बना लो, लेकिन प्यार में हमसे ज्यादा कोई नहीं है. So beautiful. आप प्यार का जिम्मेदारी लो. बाकी चीजें तो दुनिया सिखा देगी. I know, so nice, so nice. क्योंकि पेरेंट्स ये बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर चलते हैं कि सब चीजों के लिए हमें ही आइडल बनना है. बट बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये प्रेशर, ये सिरदर्दी, ये स्ट्रेस ना लिया जाए. डेलीगेट कर दो ना. फाइनेंस वहां से सीखो, और मैथ्स वहां से सीखो, वो वहां से सीखो. अच्छे संस्कार हम सिखा देंगे, जब किसी प्यार को हम दे देंगे. फाइनेंस के लिए किसी को आइडल बनाना है तो मुझे क्यों, अंबानी को बनाओ ना. उन्हें बनाओ भैया, जो है फाइनेंस के आइडल वाले, उन्हें बनाओ और वैसे बनो. और उनसे भी ऊपर बनो. बेटा हम नहीं बन पाए और हमें भी सिखा देना. बट प्यार अनकंडीशनल हम करेंगे. बस पेरेंट्स का इतना ही काम है. प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स को ना सारे चीजें खुद ही सिखानी है, क्योंकि उन्हें एप्रिसिएशन जो बहुत ज्यादा मिलना था पेरेंट्स से अपने फैमिली से शायद नहीं मिला. अब उन्हें वो एप्रिसिएशन अपने बच्चों से चाहिए. और वहाँ सब कुछ बच्चों के लिए वो आइडल बनने की कोशिश करते हैं. सो दे स्टार्ट डूइंग वी एज पेरेंट्स स्टार्ट पुटिंग फसाड्स. हम मुखौटे लगा लेते हैं अलग अलग आइडल बनने के लिए. नहीं जरूरत है भाई, ऑथेंटिक रहो. स्पेशली जो ये उनके केस में और ज़्यादा वैलिड हो जाता है जो वर्किंग मॉम्स होती हैं. उन्हें वो एक गिल्ट रहता है ऑफिस जाके घर का, और जब घर में होते हैं तो ऑफिस का. एंड दे वांट टू बी एवरीवेयर. उनको अपना करियर भी प्यार है, अपना बच्चा भी प्यार है. एंड आई थिंक उनके केस में और ज़्यादा ये चीज़ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस. बहुत मैच्योर बच्चे हो जाएंगे. बेटा मम्मा को भी अर्न करना है, पापा को भी अर्न करना है ना. देखो इतना है और हम टीम है, मिलजुल के कर रहे हैं. आपको हमारी हेल्प करनी है. और जैसे वो है ना हमारा क्रिकेट की टीम, एक बैटिंग एक बॉलिंग फील्डिंग करता है, ऐसी हमारी टीम है. मम्मा पापा अर्न भी करते हैं, फिर शाम को ही मिलते हैं. और आप हमें बहुत प्यार करते हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं. बच्चे का रोल प्ले डिफाइन कर दो. आपको जब हम नहीं होते घर का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, और आपको खुद खाना खाना है तो हमारी हेल्प हो जाएगी. शाम को हम ये करेंगे. देखो बच्चे कैसे नहीं करते हैं. आप उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दो कि दे आर इन द टीम. एग्जैक्टली. ये मत सोचो कि वो सिरदर्दी है. नो, नेवर थिंक योर चाइल्ड इज अ हेडेक. ये नहीं सोचना चाहिए.